हेलो, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। आज हम लोग इस लेक्चर में ब्रांड पोजीशनिंग देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ ब्रांड पोजीशनिंग एंड उसका मेजर एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड पोजीशनिंग। सो सबसे पहले नाउ ब्रांड पोजीशनिंग, व्हाट इट इज़। ब्रांड पोजीशनिंग, इट इज़ a process of defining how a brand is being perceived in the mind of the customers। एक ब्रांड को कस्टमर्स कैसे परसीव करते हैं अपने माइंड में, क्या पोजीशन वो फ्रेम करता है एक ब्रांड इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स, दैट इज ब्रांड पोजीशनिंग, राइट। अब वो क्या हाईलाइट करता है? इट हाईलाइट्स द यूनिक एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट ब्रांड, द बेनिफिट्स विच द ब्रांड इज गोइंग टू ऑफर टू द कस्टमर्स, क्या बिलीफ कस्टमर्स होल्ड करते हैं टूवर्ड्स द ब्रांड एंड द वैल्यू। ये एक ब्रांड दूसरे ब्रांड से डिफरेंट होता है बिकॉज उसका फीचर्स अलग होता है, बेनिफिट वो जो प्रोवाइड करता है वो डिफरेंट होता है, बिलीव्स एंड वैल्यू सिस्टम, नॉर्म्स सब डिफरेंट होता है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज ब्रांड पोजीशनिंग। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर इट्स मेजर की एलिमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एट्रीब्यूट है, पहला की एलिमेंट इज एट्रीब्यूट। सो एट्रीब्यूट क्या है? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज गोइंग टू डिफाइन द ब्रांड, मतलब दीज आर द फीचर्स दैट इज गोइंग टू डिफाइन द ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल, लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स ना। एप्पल प्रोडक्ट्स क्या होता है? उसका स्लीक डिज़ाइन होता है, बहुत स्टाइलिश डिज़ाइन होता है, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज बीइंग इंस्टॉल्ड इन द प्रोडक्ट सिस्टम एंड इट इज़ हैविंग अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। हम लोग क्यों एक एप्पल प्रोडक्ट हम लोग परचेज करते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स यूज़र फ्रेंडली नेचर, इट इज़ वेरी स्मूथ in functioning in with respect to the other brands product. Next क्या है? benefits. Now benefits क्या है? These are the advantages or the values that the brand is going to offer to the customers. क्या benefit एक customer को मिलेगा after receiving the product of that particular brand. So in the case of Apple there will be seamless device integration. इसका मतलब क्या होता है? If we are having an Apple MacBook, so we are going to attach that, हम लोग वो आराम से वो मैकबुक को एक iPad के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज इफ़ वी आर हैविंग एन iPad, तो हम लोग क्या करेंगे? iPad को ईजिली iPhone से कनेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ बेनिफिट, वी कैन ईजिली नेविगेट थ्रू द सिस्टम्स। सो ये एडवांटेजेस है, दीज आर द बेनिफिट्स विच द ब्रांड इज गोइंग टू ऑफर टू अस टूवर्ड्स द कस्टमर्स and it provides reliable performance, so we can rely upon the Apple products. Next क्या है? belief and value system, right? अब इसका मतलब क्या हुआ? these are the brand principles, certain brand principles which the brand is holding. ये क्या help करता है? एक audience को connect कर सके towards the brand। एक brand का certain principle, certain norms होगा, उसके through we are going to connect to the people. For example, innovation. So the Apple products are very innovative, they keep the things private, meaning that if a person is using an Apple product, so every time क्या होगा? एक इंटरफेस आएगा and the security system of the Apple is so strong that there will be no data leakage. So in other phones what happen? There is data leakage because in other phones it might be the case that there will be data collection at the end of the brand. So एक issue आ सकता है if we are using the product of other companies, but in the case of Apple हमेशा एक pop-up आता है that your security can be hampered. So privacy is very much taken into consideration if a person is using the Apple products. Then sustainability, ये भी ध्यान में दिया जाता है if a person is using the Apple products that the other people are not being affected and they are using the recycled products from time to time in the production of their Apple products. So ये certain brand principles है which the brand hold upon, which the brand works upon, and because of this they are being able to build long term relationship with the customers because of the value which they are holding, right? So इन तरीक़ों से ब्रांड पोजीशनिंग होता है, इन तरीक़ों से एप्पल प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्लेस्ड इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है,
So this is brand positioning. Now let us look at one of the question regarding this. Which of the following statement best describes the brand positioning of the Apple Incorporation? ठीक है, so ये assertion reason type का question है. Let us solve this out. First option is Apple focuses solely on offering low cost technology solutions with basic features. यहाँ पर ये ऑप्शन 1 क्या है, solely on. अब बेसिकली क्या होता है एग्जाम्स में जहाँ पर ही ओनली लिखा हुआ है, solely, ये सब बेसिकली गलती होता है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ऑप्शन ही गलत है. एप्पल फोकसेस ओनली ऑन ऑफरिंग लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन विद बेसिक फीचर्स. द एप्पल कंपनी ऑफर्स प्रीमियम फीचर्स, राइट. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एप्पल पोजिशंस इटसेल्फ एज अ ब्रांड दैट ऑफर्स मैक्सिमम वैरायटी अक्रॉस ऑल द प्राइस सेगमेंट्स विदाउट फोकसिंग ऑन डिज़ाइन. ये भी गलत है. ये क्यों गलत है, क्योंकि द मेन फोकस ऑफ द एप्पल brand is upon innovation and good design of the products. So focusing on without focusing on design, ये तो पूरा ही ऑप्शन गलत हो गया. ऑप्शन नंबर 3 क्या है, एप्पल पोजिशन इटसेल्फ एज अ प्रीमियम टेक्नोलॉजी ब्रांड एम्फेसाइजिंग अपॉन इनोवेशन, स्लीक डिज़ाइन, यूज़र एक्सपीरियंस, प्राइवेसी एंड सस्टेनेबिलिटी. यहाँ देखो सब चीज़ कैप्चर हो गया, राइट. स्टार्टिंग फ्रॉम इनोवेशन अप टिल सस्टेनेबिलिटी, हर एक चीज़ कैप्चर हुआ है. एंड एप्पल पोजीशन भी इटसेल्फ पोजीशन कैसे करता है, एक प्रीमियम टेक्नोलॉजी ब्रांड, हाई प्राइसिंग ब्रांड, राइट. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट ऑप्शन. अब ऑप्शन नंबर डी क्या है, फाइनल. एप्पल्स ब्रांड पोजीशनिंग रिवॉल्व्स अराउंड आउटसोर्सिंग, प्राइस कंपटीशन एंड मास प्रोडक्शन टू कैप्चर द लो एंड मार्केट. लो एंड मार्केट मतलब जहाँ प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट आर लोअर. दैट इज नॉट द केस इन द एप्पल प्रोडक्ट्स. एप्पल प्रोडक्ट्स हमेशा ऑफर करेगा प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट प्रीमियम प्राइजेज ओनली, एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड आउटसोर्सिंग ओनली. इन स्टोर प्रोडक्ट्स आर इवन बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. सो दिस ऑप्शन इज इवन रॉन्ग. सो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. अगर कुछ भी डाउट है, यू कैन श्योरली कमेंट दैट डाउन. आई वुड लव टू give a reply to that, and don't forget to subscribe to my channel. It gives me motivation to make such videos more. Okay, so till then, take care and bye bye.